तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में हम आपको कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपके लिए मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जब तक आप इन सर्किट के बारे में नहीं जानेंगे या इन कंपोनेंट के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आपके पास अधूरी नॉलेज रहेगी। तो गाइस इस वीडियो में मैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक की कंपाउंड्स होते हैं उन सारे को एक साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं और आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं कि किस कंपोनेंट्स का क्या वर्क होता है। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। फर्स्ट है जेनर डायोड, उसके बाद सेकंड है आपके पास रेजिस्टेंस, उसके बाद ये दोनों रेजिस्टेंस है अलग अलग ओम के। उसके बाद है ग्लास फ्यूज की फ्यूज क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। उसके बाद है एलईडी, एलईडी के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। उसके बाद है एलडीआर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद है आपके पास आईसी, आईसी के बाद कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाद आपके पास ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बाद पीएन जंक्शन। तो गाइज ये सारे के सारे ऐसी चीजें हैं जो किसी भी सर्किट के अंदर आपको आसानी से देखने को मिलेगी, और ये जितनी भी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते हैं। तो चलो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक को एक्सप्लेन करता हूं कि कौन सी चीज कहां पर और किस तरीके से काम आती है। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास है कुछ एलईडीज। इन एलईडीज का नॉर्मली अपन किसी भी सर्किट के ऑन ऑफ या इस तरीके के प्रोजेक्ट में इनको हम यूज में लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास फ्यूज। इन फ्यूज का ये काम होता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एकदम से ज्यादा या वोल्टेज या इलेक्ट्रिसिटी कम या ज्यादा अधिकतर ज्यादा आ जाती है, तो इनके अंदर एक बहुत पतला सा वायर होता है जो कि क्या होता है कि स्पायरिंग की वजह से जल जाता है और आगे जो सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जाना बंद हो जाती है। तो अगर एकदम से इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू बढ़ती है तो ये फ्यूज वहां पे जरूर से लगाना चाहिए। उसके बाद गाइज मैं अब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं डायोड, कि ये मेरे पास दोनों ही डायोड है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जनरल डायोड है और ये मेरे पास पीएन जंक्शन डायोड है। ये दोनों के दोनों डायोड है। अब मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताने वाला हूं कि जनरल डायोड और उसके बाद जो अपने पास पीएन जंक्शन डायोड है, इन दोनों में क्या अंतर होने वाला है और किसको किस जगह पे यूज में किया जाता है। तो गाइस अब मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि हमारे पास ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये आप देख सकते हैं, मैं पास से दिखा दूंगा या साइड में आपको दिख रहा होगा। इसका यूज होता है कि जब भी हम सोलर पैनल से किसी भी बैटरी को चार्ज करते हैं तो वहां पर ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो दोनों डायरेक्शन से फ्लो नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी को ओनली फॉर वन साइड में फ्लो करवाने के लिए हम ये आप देख सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं। इसमें कम एम्पियर के लिए छोटा, उसके बाद IN4007 इस तरीके से कुछ जो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसमें अगर आपके पास कम छोटा सोलर पैनल है तो अलग डायोड होगा। बस डायोड का सिर्फ इतना सा यूज होगा कि आप जो है इलेक्ट्रिसिटी को ओनली फॉर वन डायरेक्शन में फ्लो करवा सकते हो। जैसे सोलर पैनल से जब बैटरी को चार्ज करेंगे तो सोलर पैनल से आपको ओनली फॉर बैटरी की डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना है, बैटरी से सोलर पैनल की तरफ फ्लो नहीं करवाना है। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके के टर्मिनल होते हैं जिससे हम एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर इसी टॉपिक पर या जो भी मैं चीज आपको समझाऊं पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर पर्टिकुलर एक वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जनरल डायोड की, जो अपने पास नॉर्मल डायोड होता है और जो जनरल डायोड होता है। अब जनरल डायोड का सिर्फ इतना सा यूज होता है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता है, पर एक तरीके से अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को कम करना हो, मतलब आपको जैसे 100 वोल्टेज आ रहे हैं और वोल्टेज है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपके पास 100 वोल्टेज आ रहे हैं, अब आपको चाहिए कि मुझे ओनली फॉर 50 वोल्टेज चाहिए, तो आप वहां पे जनरल डायोड का यूज करेंगे। जबकि हमारे पास जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका काम ये होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाता है, लेकिन ये एम्पियर को कम नहीं करता है। तो आई होप कि आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जनरल डायोड एक तरीके से कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी काम में लिया जाता है, पर जो अपने पास पीएन जंक्शन डायोड है इसका यूज ओनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी को वन डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। रेजिस्टेंस इस तरीके का कुछ दिखता है और रेजिस्टेंस का सिंपली वर्क ये होता है कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को कम करना है तो हम वहां पे रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। अब आपको होगी कि अभी आपने जो बताया था जनरल डायोड वो भी इलेक्ट्रिसिटी कम करता है, वो ओनली फॉर एक डायरेक्शन में फ्लो करवाता है इलेक्ट्रिसिटी को या वोल्टेज को, जबकि आपके पास जो रेजिस्टेंस होगा उसको आप दोनों डायरेक्शन से किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, बस इसका काम होगा वोल्टेज को कम करना। एम्पियर और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इन वोल्टेज या एम्पियर दोनों को अगर कम करना हो तो वहां पे आप सिंपली इस डायोड का यूज कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर की, कि कैपेसिटर क्या होता है। तो मोस्टली हमारी वीडियो में आपने कैपेसिटर और डायोड को देखा होगा। जब हम सोलर पैनल से किसी भी सर्किट को या किसी भी बैटरी को चार्ज करते हैं तो हम वहां पे कैपेसिटर और उसके साथ ही साथ हम डायोड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो कैपेसिटर का यूज ये होता है कि जहां पे कम इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर करके उस इलेक्ट्रिसिटी को हाईली जनरेट करके वहां पे देता है। अब ये अलग अलग एम्पियर के होते हैं, ये अपने अंदर कुल मिला के इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने का काम करता है, कि जो आपका कैपेसिटर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करेगा। उसके बाद जिस भी कंपोनेंट या जिस भी डिवाइस को जितनी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ये उस अमाउंट तक उसको देता रहेगा। ये अलग अलग वोल्टेज के होते हैं। छोटे सर्किट में छोटे कैपेसिटर यूज किए जाते हैं, जैसे फैन में, बड़ी बड़ी चीजों में बड़े बड़े कैपेसिटर यूज किए जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद ये एकदम से देते हैं। कुल मिला के ये एसी को स्टोर करते हैं और एसी को डीसी की फॉर्म में बदलने का काम भी आप देख सकते हैं कैपेसिटर का हो सकता है। बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो गाइस इसके अंदर जो है वो 3 सिग्नल्स को ही आइडेंटिफाई करता है। इसके अंदर 3 लेग होती है। पहला होता है एलिमिनेटर, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है कलेक्टर। इन तीनों का क्या वर्क होता है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं कि जिस तरीके से नल के अंदर एक में से पानी आता है, दूसरे में से वापस जाता है और तीसरा जो होता है उसको कंट्रोल करने का, सेम उसी तरीके से आपके पास जो ट्रांजिस्टर है वो इसी तरीके से वर्क करता है। अब आपको इसका यूज क्या है, तो जहां पे 2 सर्किट एक साथ काम करते हैं कि मैं एक को करंट देती दूसरे में भी करंट जाना स्टार्ट हो जाए, तो उनके बीच में हम ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हैं। एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को मोड़ने का जो काम होता है वो हम ट्रांजिस्टर की हेल्प से करते हैं, कि इलेक्ट्रिसिटी को किधर मोड़ना है, तो सेम उसका काम जो होता है वो ट्रांजिस्टर करता है। अब हम बात करते हैं आईसी, जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए सबसे ब्रेन का जो काम करता है वो होता है अपना आईसी। किसी भी सर्किट को बनाने के लिए आईसी का यूज किया जाता है, और अगर आपके पास आईसी की नॉलेज है तो आप किसी भी सर्किट को आसानी से बना सकते हैं। अब आईसी का यूज क्या होता है, अब अलग अलग आईसी अलग अलग जगह यूज की जाती है। मैं आपको इसका मोस्टली एक यूज बताता हूं कि एक तरीके से आईसी का क्या वर्क होता है। ये क्या करता है कि जितने भी ये कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, डायोड, ये सारे के सारे इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर ऑलरेडी बहुत ही माइक्रो लेवल के ऊपर माइक्रो लेवल के अंदर इसके ऊपर ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं। तो मेनली मोस्टली जो इसका यूज होता है वो ये होता है कि जैसे आपको एक ही चीज से बहुत सारे सर्किट को सिग्नल देना है तो वहां पे आईसी यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि जैसे मान लो मुझे किसी एलईडी को ग्लो करवाना है और उस एलईडी में मैं चाहता हूं कि मेरा नाम लिखा हुआ है, तो वहां पे कौन सी एलईडी को कब जलाना है, तो इस तरीके के जो सिग्नल आइडेंटिफाई करने का काम होता है वो होता है आईसी का। ये मैंने आपको एक छोटा सा यूज बताया, उसके अलावा इसके बहुत सारे और यूज भी हो सकते हैं। जिस तरीके से एफएम रेडियो होते हैं उनमें आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक वेव होती है उसको साउंड में बदलना, ये सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं वो आईसी के होते हैं। तो किसी भी लैपटॉप, कंप्यूटर अगर ये नहीं हो तो जितने भी आप आधुनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे नहीं होंगे। तो आईसी एक तरीके से किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का ब्रेन होता है। एक और रह चुका है गाइस, ये आप देख सकते हैं एलडीआर, ये होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज ये होता है कि जब अपन इसके ऊपर, ये होता रजिस्टर है पर अभी आपको मैंने जो रेजिस्टेंस दिखाए थे उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, वो रेजिस्टेंस कहीं पर भी काम करेंगे पर ये एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है कि जहां पर जब इस पे लाइट गिरेगी तब ये वर्क करता है। तब इसका मतलब ये है कि तब ये इसकी जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है वो हट जाती है, और जैसे इस पे लाइट नहीं गिरेगी तो ये किसी भी सर्किट को ऑफ रखता है। मतलब अगर आपको सनलाइट से, जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह जो होती है उनके अंदर इसी कंपोनेंट का यूज किया जाता है कि स्ट्रीट लाइट जब सूरज की लाइट उस पर गिरेगी तब ऐसा होता है कि जो वो बैटरी होती है वो चार्जिंग मोड में होती है, जैसे ही सनलाइट बंद होती है तो वो रात को ऑटोमेटिकली जलने लग जाती है, तो वहां पे एलडीआर का ही यूज किया जाता है। आई होप कि गाइस आपको इन सारे के सारे कंपोनेंट्स की जो डिटेल है वो समझ में आई होगी। अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक एक कंपोनेंट को किस तरीके से वर्क करते हैं उसका मैं आपको एक्सपेरिमेंट के साथ किस तरीके से वर्क करेगा ये वाली वीडियो लेके आने वाला हूं। कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।